हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज आए हम एक हिस्टोरिकल पैलेस पर, जो है कि आपने सुना होगा इतिहास का 450 साल पुराना अकबर का किला फतेहपुर सीकरी, जो कि 14 साल तक। और इस टाइम हम जहाँ पर हैं ये है आगरा गेट। ये देख सकते हैं आप फतेहपुर सीकरी का इस तरह से अकबर बादशाह ने बनवाए थे 9 गेट, जो कि 9 शहरों से जोड़ते हैं। लगभग ये 12 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये इस तरह से सारे गेट जो नौ बड़े शहरों से जोड़ते हैं। ये पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था। 14 साल ये राजधानी रहा। वहीं का ये सारा काफ़ी पूरा फतेहपुर सीकरी जो फोर्ट है वो सारा इसी के अंदर कवर है। इसी तरह से 9 गेट 9 शहरों के लिए बनवाए गए। पार्किंग में आ चुके हैं और हमने यहाँ से टिकट ले लिया 100 रुपये का। अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं पैलेस की तरफ, जहाँ बुलंद दरवाज़ा भी है। और ये पार्किंग है गुलिस्तान पार्किंग। यहाँ से सारी बसेस वगैरह सारी मिलेंगी। ये पार्किंग है गुलिस्तान पार्किंग। यहीं जाएंगे, वहीं से छोड़ेंगे। यहाँ से बस का है 30 और रिक्शे का है 20 रुपये का टिकट। और हम आए हैं मुरादाबाद से। सुबह मुरादाबाद से चले थे हम 5:30 बजे और लगभग यहाँ आते आते हम बज गए 12। पहले गए हम अलीगढ़, अलीगढ़ से गए मथुरा, मथुरा से फिर आए फतेहपुर सीकरी। ये सारे इंडिकेशन दिए हैं जो यहाँ से टिकट भी लेना है। यहाँ हम आ चुके हैं और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगे। और टिकट हमने ले लिए 30 रुपये पर पर्सन। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब चलते हैं। ये देखिए, ये जोधाबाई की तरफ जा रहे हैं हम, जहाँ जोधाबाई पैलेस है। लगभग हम पहुँच चुके हैं। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं जोधाबाई, जहाँ जोधाबाई का किला है। ये पूरा देखिए, टिकट इतिहास का 450 साल पुराना अकबर का किला फतेहपुर सीकरी, जो कि 14 साल तक राजधानी रहा जा चुका है। और इस टाइम हम जोधाबाई किले में। जोधाबाई किला है ये भी। धीरे धीरे हम जोधाबाई किले के बारे में आपको बताएंगे। अभी हम जोधाबाई किले के सहन में। ये देखो, जैसे आप देख सकते हैं पूरा किला, ये जो पूरा पोर्शन है ये जोधाबाई का है। और धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर धीरे धीरे बताएंगे कहाँ क्या। जोधाबाई का महल, ये जोधाबाई का महल है। और यहाँ देखिए आप, ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है पूरे राजस्थानी कल्चर के हिसाब से। जैसे वहाँ बालकनी होती है खड़े होने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर है। ये पूरा सहन है और ये प्राइवेट सहन है। जब भी कोई आता था तो उनके घूमने फिरने के लिए ये पर्सनल अलग ही जगह होती थी। जैसे कि आप देख, सब लोग निकले। आगे चल के अंदर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पर देखने की। तुलसी का पौधा हुआ करता था यहाँ पर, जो कि जोधाबाई पूजा करती थी अकबर बादशाह की लंबी उम्र के लिए। और ये आप देखिए, जोधाबाई से शादी हुई थी अकबर बादशाह की, तो अकबर बादशाह से उन्होंने शर्त रखी थी कि मुझे, एक तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। एक उनका किचन उन्हें अलग चाहिए, यानी कि रसोई घर, और एक मंदिर बनाने की। तो यहाँ मंदिर भी बनाया गया और किचन भी है। यहाँ पर उनकी रसोई है अलग, जो उनकी रसोई थी। और ये उनका पैलेस है पूरा जो। और आप दिखाते हैं आपको मंदिर, जो एक जोधाबाई से शादी के अनुसार, उनकी शर्त के अनुसार जो बना था। ये देखो, ये है वो मंदिर। ये देखो, ये देख सकते हैं, यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति थी और यहाँ छोटी छोटी मूर्ति थी। और ये जगह जो खाली है, ये देखिए, यहाँ जो हवन और पूजन होते थे उसका सामग्री रखी जाती थी। यहाँ पर सारी उसकी सामग्री यहाँ रखी जाती थी, जो हवन और पूजा होती थी। यहाँ कृष्ण की मूर्ति थी और ये जो छोटे छोटे ताक बने हैं, यहाँ छोटी छोटी मूर्ति रखी थी। और देखिए कितनी इसमें जितनी टॉम बने हैं, सब में घंटी लटकाई हुई है। हिंदू रीति रिवाज से बनाया गया है पूरा। यहाँ सारी घंटी लगी हुई थी पहले। तो ये है समर पैलेस। ये समर पैलेस, इसमें जोधाबाई रहा करती थी गर्मियों के दिनों में। यहाँ गर्मियों के दिनों में जोधाबाई रहा करती थी, क्योंकि इसका पत्थर जो बना है, पत्थर से बना है। वो पत्थर ऐसा है जो कि गर्मियों के दिनों में ठंडा रहता है। ऊपर इसका टॉम भी बने हैं। ये है विंटर पैलेस। तो यहाँ से धूप पड़ती है तो इसका पत्थर गर्म रहता है सारा। जोधाबाई की शर्त के अनुसार एक और जो उनकी चीज़ बनाई गई थी वो है इनकी रसोई।
ये देखिए, ये इनकी रसोई है जहाँ ये अपना प्योर वेज खाना बनाया करती थी। इसको देखिए, काफ़ी नक्काशी से खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इसको भी अंदर से दिखाते हैं थोड़ा सा। जो आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे, ये था मरियम हाउस, जो उनकी मुस्लिम बीबी थी मरियम, वो रहती थी यहाँ पर। इसे बोलते थे गोल्डन हाउस। अकबर के टाइम पर यहाँ पर गोल्डन प्लेट्स हुई थी, सारे गोल्डन कलर हुआ होता। तो आप ये देख सकते हैं, इस टाइम है हम मरियम हाउस के अंदर। ये देखिए कितना खूबसूरत है। जो उनकी बीवी थी ईसाई बीवी मरियम, उनके लिए बनाया गया था ये, और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा है। अंदर से बना हुआ अभी भी ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ सारा इनके गेट लगे थे, जो कि वो थी इनकी ईसाई बीवी थी, जो कि गोवा की थी, उनके लिए बनाया गया था। मरियम के लिए, जो पहले अंदर गोल्ड से लगा था, इसके बाहर भी लगा था, गोल्ड प्लेट से लगे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार सारी सब कुछ निकाल के ले गई इसके अंदर से। अब यहाँ पर कुछ ऐसा बचा नहीं, लेकिन खूबसूरती अभी भी अच्छी है, और सारा गवर्नमेंट ने मेंटेन करके रखा है यहाँ पर। ये देखिए, ये सारे कमरे बने हैं यहाँ पर आने जाने के लिए। काफ़ी स्पेस भी था, अच्छा है, काफ़ी बना हुआ है ये भी, जो मरियम भी। और ये देखिए, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सेना का रुकने के लिए था, सारे क्वार्टर्स वगैरह बने हुए थे, जैसे आज के टाइम पे क्वार्टर्स वगैरह होते हैं उनके, सेनापति सेना। और मैं आपको जो अब दिखाने जा रहा हूँ वो है घोड़ों का अस्तबल। यहाँ देखिए, पूरे फील्ड में यहाँ इनके सैनिक रहा करते थे, और यहाँ उनके घोड़े बांधा करते थे, हाथी घोड़े सारे यहीं बांधा करते। देखिए पूरा अस्तबल ये है। यहाँ उनको चारा डालते, और यहाँ इस पत्थर में रस्सी डाल कर उनको बांध दिया करते थे। सारे उनके घोड़े इधर ही बंधा करते थे। एक बहुत सामने ये हैं, जितने भी उनके नवरत्न थे, सैनिक थे, जो भी सिपाही थे, सब यहीं पे उनके घोड़े बंधा करते थे। और एक सैनिक अभी भी इनका यहाँ बैठा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये उनके सिपाहियों को, सैनिकों को रुकने के लिए जगह थी, सब यहाँ रुका करते थे, और इनके बाहर घोड़े बंधा करते थे, और यहाँ सारे सिपाही रहा करते, खाना पीना, रात का सोना जाना सब। ये वो फील्ड है जिसमें किसी जंग में जाने के लिए सारे घोड़े यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको डायरेक्शन दी जाती थी क्या से क्या करना है। यहाँ से हर तरफ घोड़े बंधा करते थे। ये वहाँ का अस्तबल, और इसके अंदर जो रूम बने हैं वो सोने के, उनके लिए, रात को रुकने के लिए थे। ये जो देख रहे हैं वही, ये है बीरबल हाउस। बीरबल, ये देखिए आप, ये है बीरबल का महल, जो कि नीचे हैं इसमें 4 कमरे, और ऊपर हैं 2 कमरे, जो कि अस्तबल के जस्ट सामने हैं। यह है अस्तबल, और उसके जस्ट सामने बीरबल का महल है, जिसमें के 4 रूम हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में बने हैं, और फर्स्ट फ्लोर में बने हैं 2 रूम बने हैं, और आंगन है, यानी कि छत, टेरिस है बनी हुई वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं अभी भी कितना खूबसूरत और कितनी नक्काशी हुई है। ये एक चीज़ है, एक रूम बना है, जो कि एक हवा के लिए भी है, और सीसीटीवी रूम की तरह ये काम करता था। यहाँ देखो, यहाँ से पूरा सारा पैलेस दिखाई दे रहा है, और यहाँ से भी देखो सारा पीछे का दिखाई दे रहा है सारा। अकबर बादशाह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके 9 नवरत्न थे, जिसमें कि एक बीरबल थे, और उन्हीं का ये महल है पीछे, जिसमें कि 4 कमरे नीचे, 2 ऊपर हैं। उसके ठीक बराबर में ही जोधाबाई का हूँ। अब हमारे पीछे गार्डन देख रहे हैं, ये था मीना बाज़ार। चूचू, ये आप देख सकते हैं, ये था जोधाबाई के नहाने का, यानी जोधाबाई का स्विमिंग पूल। ये उनका महल था, पैलेस, और ये उनके सामने हुआ था। उस ज़माने का ऐसे अकबर का स्विमिंग पूल भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें गुलाब जल रहा करता था, उसी से वो स्विमिंग किया करते थे यहाँ पर। ये है तानसेन, यानी कि अनूप तालाब। अनूप तालाब है, तानसेन जो यहाँ के म्यूजिशियन थे उस टाइम पर, और ये यहाँ पर बैठकर म्यूज़िक, यानी कि सिंगिंग क्या करते थे। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, वहाँ पर बैठे करते अकबर बादशाह, उससे नीचे बैठते थे उनके वीआईपी जो लोग होते थे, नीचे को और आम जनता बैठा करती, सब में आम जनता बैठा करती थी। और अब आप सामने देखेंगे
तीसरी जो रानी थी मुस्लिम, जिनका नाम था रुकैया बेगम, उनका शीश महल। ये है शीश महल। मेन पत्थर के ऊपर आर्किटेक्चर, क्योंकि अब इसके अंदर शीशे और डायमंड्स, हीरे, सोना चांदी तो नहीं है। जो लोग चटाई बिछाकर बैठते हैं वो चटाई की डिजाइन वहाँ शीशे लगे हुए थे, मिरर्स, इन पे किनारों पे डायमंड्स लगे हुए थे। अंदर भी जैसे खांचे बने हैं वैसे शीशे लगे हुए थे। इसको शीश महल कहते हैं। तो शीशों का महल था क्योंकि डायमंड शीशे के अंदर चमकते थे। ये रुकैया बेगम का था। रुकैया बेगम ये शीश महल रुकैया बेगम, जो इसमें डायमंड लगे थे, जो ब्रिटिश सरकार जो थी यहाँ से निकाल के ले गई उस टाइम पे। अब यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कारीगरी बहुत शानदार है यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से नक्काशी की गई है, बाहर भी और अंदर भी, दोनों साइडों पर नक्काशी बहुत अच्छी की गई है पर। और यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं, रूप भी देख लीजिए। था खारी पानी, उनके पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता। और इस पूरे ग्राउंड को कहते हैं दीवाने आम। ये आम जनता के लिए था, जहाँ आम सभा लगती थी, वहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे, यहाँ जनता के लोग बैठते थे। तब यहाँ सबकी सुनवाई की जाती थी। उस सुनवाई के अंदर जो भी दोषी पाया जाता था उसको यहाँ पनिशमेंट दिया जाता था। एक हाथी था हिरन नाम का, जो दोषी होता था, उसके हाथ पैर भांगकर हाथी के आगे डाल दिया जाता था। हाथी अपने पैर से कुचलकर खत्म करता था उसको। तो ये दीवाने आम और वो दीवाने खास। और ये मुस्लिम की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे पानी मंगाया जाता था, गंगा जल, उसको पीने के रखा जाता था। तो रुकैया बेगम का और अकबर बादशाह का। और ये था उनका डाइनिंग रूम। यहाँ पर ये सारे यहाँ पर वेज खाना लगाया जाता है, यहाँ नॉन वेज और उनकी साइड पर खाया जाता है। सारे चटाई खाकर जिसको जो मन करे वो खा सकता है। और आगे चले जाए रॉयल बेडरूम, यानी कि बेडरूम। ये है अकबर का बेडरूम। ये देख सकते हैं आप, ये है अकबर का बेडरूम, यानी कि रॉयल बेडरूम। यहाँ नीचे सारा पानी भर, गुलाब जल भर देगा ताकि यहाँ महक रहे और ठंडा रहे। इसको कहते हैं ख्वाबगाह। और ये था उनकी रुकैया बेगम का, यानी कि मुस्लिम जो महारानी थी, उनकी रानी, उनके आने का रास्ता। और ये सामने जोधाबाई का, और ये था मरियम का आने का रास्ता, ताकि सबको पता रहता था कौन किस रास्ते से आ रहा। देखिए राजस्थानी झुमके, 156 झुमके यहाँ लगे हैं राजस्थान। ये मांसाहारी के चिन्ह, यहाँ पर बनता था मांसाहारी, यानी कि नॉन वेजिटेरियन। यहाँ बनता था पूरा वेज। लेडीज इमरजेंसी हरम लोगों के लिए। अच्छा। और अब आप देखोगे, ये आप देख सकते हैं, ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि अब टॉयलेट में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर जो यहाँ की रानी हुआ करती थी उनके लिए हॉस्पिटल था। और ये देख सकते हैं आप, इस टाइम हम जो है ये हॉस्पिटल में हैं, तो यहाँ का हॉस्पिटल हुआ करता था। ये जो सामने कैबिन दिख रहा है, यहाँ पर डॉक्टर बैठा करते थे, यहाँ पेशेंट रहा करते थे। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये इस पत्थर हाथी बांधने के लिए काम में क्या करते थे। जो उनका पसंदीदा हाथी था हिरन हाथी, उसको बांधा करते थे इस पत्थर पर। पंचमहल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी, यहाँ उसके सामने यहाँ पर यह गार्डन हुआ करता था, जो यहाँ पर गुलाब और चमेली के पेड़ लगाते थे, तो हवा चलती थी, तो इस ये हवा महल था, तो खुशबू जाया करती, तो यहाँ का मौसम अच्छा बनता था। इस चक्कर में ये यहाँ पर लगाया गया था हवा महल के लिए। यहाँ पूरा गार्डन सारे इसमें गुलाब चमेली के फूल थे, हवा के ज़रिए से खुशबू आया करती थी पूरे महल में। कितने नीचे नीचे हैं सारे, देखिए हाइट कितनी कम है, इसी हिसाब से ये पंचमहल बना है। जो कि इस तरह के सारे पिलर, 176 पिलर इसके अंदर लगे हैं, 176 पिलर। ये देखिए पंचमहल, इसमें सबसे ऊपर जो मुस्लिम रानी थी, यानी कि रुकैया बेगम, वो जाया करती थी चांद देखने के लिए ईद का। और जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, वो जाया करती थी करवा चौथ का व्रत रखते थे उसके लिए, चांद देखने के लिए। और वो जाया करती थी, और मरियम थी बस हवा खाने के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये 2 मंजिल बिल्डिंग, जो बाहर से 2 मंजिल लग रही है, असल में सी एक ही मंजिल बिल्डिंग है, जो कि दीवाने ख़ास। और ये पूरा जो एरिया है, यह दीवाने आम। यहाँ आप देख सकते हैं
सामने देखिए वहाँ अकबर बादशाह बैठा करते थे और यहाँ सारी पब्लिक जनता बैठा करती थी, सारे मंत्री लोग इधर बैठा करते थे, महारानी इनकी सारी यहाँ रहा करती थी और यहाँ पे वो जनता की सुना करते थे और जो भी कोई अपराधी होता उसको सज़ा दिया जाती तो जो उनका हाथी था, हिरन हाथी, हाथ पैर बांध के उसको आगे डाल दिया था, वो कुचल कुचल के मार दिया करता था। ये जो आप सड़क पे देख रहे हैं जो यहाँ फील्ड में बना है इसको बोलते थे चौसर, यानी कि ये एक गेम हुआ करता था। अकबर बादशाह यहाँ बैठा करते थे और यहाँ जो गोटियाँ नहीं, यहाँ रानी हुआ दासियाँ हुआ करती थी जो कि जब चलना होता तो वो डांस करके आगे चल जाती थी। उनकी रानी महारानियाँ यहाँ बैठा करती थी और यहाँ चौसर में वो खेला करती थी, यानी कि एक एंटरटेन प्लेस बनाया गया था एंटरटेनमेंट के लिए। वहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे, ये उनका विंटर पैलेस है। सेकंड बिल्डिंग पर भी वीआईपी के लोग बैठते थे, अच्छा। यहाँ पर आम जनता के लोग बैठते थे। तब उस पानी के बीच में जो चबूतरा आप देख रहे हैं वहाँ तानसेन और बेजू बावरा का संगीत होता था, ये सब लोग सुना करते थे। तानसेन ने एक गाना गाया दीप राग, जो दीपक जले थे पानी के अंदर, और बेजू बावरा ने एक मेघ मल्हार गाई थी जो बरसात कराई थी। इसी जगह पर परदेश पिक्चर में कव्वाली होती है जो नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। परदेश पिक्चर की भी शूटिंग इसी जगह की है। ये जो आप देख रहे हैं ये था उर्दू अरबी फ़ारसी का मदरसा 2 मंजिला। ये आप देख सकते हैं ये है मदरसा, यानी कि उर्दू फ़ारसी अरबी का ये मदरसा है। क्योंकि अकबर बादशाह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने चाहा कि उनकी राज में सारी जनता पढ़ी लिखी है, तो आम ख़ास है और दीवान ख़ास में हम जाएंगे, यानी कि एक तरह की यह पार्लियामेंट, उस टाइम की पार्लियामेंट होकर थी। जो उनके मिनिस्टर यानी कि 9 नवरत्न थे यानी वज़ीर, उनके साथ मीटिंग किया करते थे और ये 7 धर्म को मिला के ये बनाया गया था, जिससे उनका एक धर्म बनाया था दीन इलाही। लेकिन लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं कर पाए। फिर अकबर बादशाह ने कहा कि जैसा है अपने अपने धर्म को मानो, लेकिन सब एक रहो मिलकर। और सारी जो सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी वो इसी के अंदर हुआ करती थी। ये देखिए यह है दीवान ख़ास और ये एक क्लब है और चारों तरफ उनके नवरत्न यानी कि जो वज़ीर थे वो बैठा करते थे। यहाँ पर देखिए ये जैन धर्म से लिया गया है। ऊपर अकबर बादशाह बैठा करते थे, ये जैन धर्म से लिया गया है। ये पारसी धर्म से लिया गया है, ये जो जिगजैग दिखाई दे रहा है ये मुस्लिम धर्म से लिया गया जो चाक से दिखाई दे रहा है, ये क्रिश्चियन धर्म से है। ये देख सकते हैं आप हिंदुज़म से है और ये सिखिज़म से है और ये सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से है। आप देख 7 धर्म को यहाँ पर लिया गया है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी हुआ करती थी जो कि अब सारी बंद कर दी गई हैं। वक्त हम हैं ख़जाना महल में, जो कि यहाँ पर 24 यानी कि 24 बॉक्स हुआ करते थे जिसमें ख़जाना रखा था। ये सारे गेट बंद रहा करते थे। यह है आँख मिचौली, यानी ख़जाना महल को आँख मिचौली होता है कि वो अपनी महारानियों के साथ, यानी अकबर बादशाह अपनी महारानियों के साथ यहाँ पर खेला करते थे। आँख मिचौली, इसलिए इसको आँख मिचौली भी कहा गया। ये सारे इस तरह बॉक्स 24 बॉक्स बने हैं, आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो बने हैं बॉक्स, इसमें ख़जाना रखा जाता था। सब तरफ से लोग रहते थे, हर तरफ सिक्योरिटी रहा करती थी यहाँ। ये ख़जाना महल का पूरा मैप है इसका। यहाँ सारे सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे, इधर आसपास इसके सारे ऊपर बॉक्सों में सब में ख़जाना रहा करता था। ये देखिए ये उस ज़माने का वाटर टैंक था जो अकबर बादशाह ने बनवाए थे और इस जैसे 12 टैंक बनवाए थे। वाटर टैंक यहाँ पानी के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थे, इस कारण वो यहाँ से आगरा चले गए। वाटर टैंक देखो ये बावड़ी है जो अष्टभुजाकार की बनी है, जो कि बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर हम्माम नहाने के लिए, यानी कि आप इधर को देख सकते हैं ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गर्म पानी होता, आग जलाई जाती ताकि सब में पानी गर्म हो जाता था, पूरी बावड़ी में पानी गर्म हो जाता था तब वहाँ। और देखिए ये अकबर बादशाह के बैठने की जगह थी, यहाँ बैठे करते थे। यहाँ बैठी थी जोधाबाई, उधर बैठे गई थी रुकैया बेगम, उधर क्रिश्चियन जो बीबी थी वो बैठा करती थी और यहाँ बैठ कर शाम का वक्त गुजारा करते थे, इन्जॉयमेंट क्या करते थे उनका। और ये दीवान ख़ास था सामने उनका, जहाँ उनकी मीटिंग। कितनी दूर दूर तक आप देख सकते हैं, देखो कितनी दूर तक इसकी दीवारें फैली हैं किले की,
इतना बड़ा एरिया है। यहाँ भी देखो एक वाटर टैंक है, क्यों पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी तो यहाँ 12 टैंक बनाए गए थे वाटर टैंक। ये आप देख सकते हैं इधर एक वाटर टैंक है और इधर भी एक वाटर टैंक है। यहाँ बावली और वाटर टैंक ज़्यादा हैं, वहाँ के लिए ये रास्ता दिया गया है वाटर टैंक के लिए। यहाँ वाटर टैंक, उधर भी वाटर टैंक। पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, इसी कारण यहाँ से छोड़कर वो वापसी आगरा चले गए, जो कि बेटे की खुशी में बनाया था। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये भी दीवाने आम ग्राउंड है, जो ऊपर से यहाँ पर अकबर बादशाह आया करते थे और यहाँ सारी जनता रहा करती थी उनकी। इस ग्राउंड में यहाँ सभी में बैठा करते थे उनके सैनिक सिपाही। दोस्तों अब हम चलते हैं बुलंद दरवाज़े की तरफ। बुलंद दरवाज़ा जिसकी ऊंचाई 280 फीट है और जो कि 52 सीढ़ियों से होकर गुजरता है जो जाते हैं, और ये बनाया था 1602 ईस्वी में अकबर बादशाह ने गुजरात जीतने के बाद उसकी खुशी में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाज़ा है जिसकी 280 फीट की ऊंचाई है। अब यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जामा मस्जिद भी है और सलीम चिश्ती साहब की दरगाह भी। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, मंगाया थोड़ा कुरकुरे चॉकलेट वगैरह तो खा ली, उसके बाद जाएंगे अंदर। इस टाइम हम आ चुके हैं सीकरी और इस टाइम हम हैं बुलंद दरवाजे के सामने, ठीक सामने। ये ग्राउंड है यहाँ और ये मस्जिद है, यहाँ आज भी नमाज होती है। और यह है बुलंद दरवाज़ा जो कि 280 फीट ऊंचा है, जो कि 1602 ईस्वी में बनवाया गया था गुजरात जीतने के बाद अकबर बादशाह ने खुशी में बनवाया। सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, ये सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है। यहाँ पर अकबर पैदल आए थे और उन्होंने इनसे दुआ की, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की और उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम जहांगीर रखा, जो कि जोधाबाई से हुआ था। उसकी खुशी में फिर उन्होंने यहाँ पर किला बनाना शुरू किया। फिर फतेहपुर सीकरी में उन्होंने किला बनाना शुरू किया और वो चाहते थे क्या उनके बेटे जहांगीर उनकी सरपरस्ती में पलें, क्योंकि उन्होंने कहा मैं एक बादशाह हूँ और मेरे साथ परेशानी लगी रहती है, कब किधर से परेशानी आ जाए ये पता नहीं। वो चाहते थे क्या इनकी सलीम चिश्ती साहब की सरपरस्ती में उनका बेटा पले और बढ़े, तो फिर उन्होंने यहाँ पर ये बनाया था। और ये आप देख रहे हैं ये चारों तरफ। तो दोस्तों अब हम बैठे हैं बुलंद दरवाजे के पीछे, यानी बुलंद दरवाजे के सामने, जो इसका मेन गेट है आने का इस साइड का, और इसकी ऊंचाई 280 फीट है, जो कि गुजरात फतेह करने के बाद यानी जीतने के बाद तो जो अकबर बादशाह ने खुशी में बनवाया था यादगार में, जिसे कि विक्ट्री ऑफ द गेट भी कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट गेट है। और इससे बड़ा अभी ऐसा कोई गेट नहीं है जहाँ जितना बड़ा ये है। और इसको नीचे से आने के लिए ऊपर तक 56 सीढ़ियों से जाना पड़ता है और सीढ़ी भी काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, ऐसा नहीं कि नीचे ये देख सकते हैं कितनी मोटाई है इसकी सीढ़ी की। ये एंट्रेंस गेट है और इसमें देखिए कितनी खूबसूरत से नक्काशी की गई है। ये वाइट संगमरमर स्टोन और गेरुआ कलर से बना है, जो और ब्लैक स्टोन का भी यूज़ किया गया है इसके अंदर, और काफ़ी खूबसूरत भी हैं। ये देखिए उसी टाइम का आस्था की नक्काशी करी हुई यहाँ पर। ये देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट क्यों कहा जाता है इसको, इसकी ऊंचाई भी देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊंचा है। अब ये देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह के 183 कमरे हैं, जो कि यह हॉस्टल भी था, यहाँ मदरसे के बच्चे पढ़ा करते थे। सामने जामा मस्जिद है, दरगाह। ये देखो ये सामने जामा मस्जिद है और ये कमरे हैं यहाँ पर, क्योंकि अकबर बादशाह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी आवाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे। तो यहाँ उनके रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए हॉस्टल सारे यहाँ पर रहने के लिए उनका इंतज़ाम किया था। सब कुछ फ्री था गवर्नमेंट की तरफ से, यानी अकबर बादशाह की तरफ से सब कुछ। यहाँ हिंदी, फारसी और संस्कृत पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी। देखिए अब आ चुके हैं हम जामा मस्जिद। ये देखिए अकबर बादशाह ने बनवाई थी जामा मस्जिद, उसी टाइम की जामा मस्जिद है। और यहाँ काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी है, सारे यहाँ नमाज़ी पढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा ही है और सलीम चिश्ती साहब की दरगाह ये है, जहाँ अकबर बादशाह उनके पास आए थे पैदल चलकर। उन्होंने दुआ की थी औलाद के लिए, उनको एक बेटा हुआ, उनको बेटा हुआ था 1959 में। और 61 यानी 2 साल के बाद उन्होंने इस किले को बनाना शुरू किया उनकी सरपरस्ती में, सलीम चिश्ती साहब की। उन्होंने उनसे परमिशन लेके इसको बनवाया था। और ये बुलंद दरवाज़ा बना है गुजरात की याद में, यानी गुजरात फतेह करने के बाद, इसलिए इसको कहा था गेट ऑफ विक्ट्री, जो काफ़ी ऊंचा है, 280 फीट ऊंचा है।
सामने मदरसा है। और ये सारे जितने आप देख रहे हैं ये सारा हॉस्टल, उस टाइम का हॉस्टल है, यानी कि कमरे, क्योंकि अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को, इल्म को, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। सब एजुकेशन, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ फ्री था उनके लिए उस टाइम। और अभी भी ये 4 साइड हैं, लेकिन एक साइड में अभी भी पढ़ाई यहाँ चल रही है, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं है जाने की। ये देखिए ये यहाँ का वज़ू खाना है, ये जामा मस्जिद जो आज भी यहाँ 5 वक्त की नमाज़ होती थी। और ये सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, यहाँ ज़ायरीन जाते हैं दुआ मांगने। और आज भी जो मन्नती लोग होते हैं जो दुआ करते हैं वो यहाँ धागा बांध के जाते हैं और उनकी दुआ कबूल भी होती है। और जितनी देख रहे हैं आप ये कब्रें हैं यहाँ ग्रेवयार्ड, ये सब इनके ख़ानदान में थी। और सलीम चिश्ती और चिश्ती घराना ख्वाजा साहब के यहाँ से लाओ, ये भी कहा जाता है ख्वाजा साहब के बेटों में से हैं। हमें इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े वली हैं ये भी। और यहाँ हर सालाना उर्स भी होता है, और यहाँ का उर्स होता है 27 रमज़ान को। और जब ये उर्स होता है तो इतनी भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, रुका भी नहीं जाता। तो देखिए इस तरह की कव्वालियाँ यहाँ डेली होती रहती हैं। ये देखिए दरगाह, ख्वाजा सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, ये देख कितनी ज़बरदस्त नक्काशी का काम किया गया है। और ये वाइट स्टोन यानी संगमरमर से बनी है, कितनी नक्काशी की गई है यहाँ पर। देखिए किस स्टाइल से ये बनाया गया है, जैसे कि क्रेन लगाई गई है। और यहाँ कोई आयरन का यूज़ नहीं है, उसी टाइम का देखो आज भी यहाँ रखा हुआ है, लगभग 450 साल से। ये भी अकबर बादशाह नहीं बनवाया था, उनकी याद में पूरा रोज़ा उनका। और अब हैं हम चिश्ती परिवार की दरगाह में, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में। ये देखिए ये सारी कब्रें हैं, सब उनकी, जो मर्द हैं उनकी हैं, और जो अंदर की साइड हैं वो लेडीज़ की हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में लेडीज़ को पर्दे में रखा गया है। और पर्दे के हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर ढोल नहीं है, गेट के लिए बनाया था, लगा नहीं पाए। अब मैं आपको पीछे पत्थर के कूलर अनारकली की जगह देखूँ। अब हम यहाँ पर हैं, ये औरतों की मज़ारें हैं, और बाहर जो हैं वो जेंट्स की हैं। दिखाते हैं, ये भी औरतों की मज़ारें हैं यहाँ पर सारी देखी हैं। और यहाँ पे दिखाएंगे अनारकली की तरह। हाथ डालें पहले आप, इतना हाथ डालो मतलब समझा दो। इधर आ जाइए बराबर, ये दूसरे आ गए, इधर आ जाओ मेरे पास। हवा आ गया, ठंडी हवा आ गई, इधर आ ये देखिए आप इधर आ जाओ। ये है आगरा फोर्ट को जाने की सुरंग। ये लकड़ी के सुरंग दरवाजे नहीं थे पहले, लोग लाइटर से मार्केट से देखते थे। ये लकड़ी के दरवाजे नहीं लगे हैं। आप ये फतेहपुर सीकरी चलकर आए ना, ये पहाड़ी पर है, कई सुरंग के कई पहाड़ी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा जाता है आगरा फोर्ट के लिए, यहाँ से निकलता है ये सुरंग है। जो बच्चे आवाज जवान, यहाँ पर देखिए ये जितनी भी कब्रें हैं ये सब इन्हीं की हैं। ये वो रास्ता है जहाँ अनारकली को निकाला गया था, और कहते हैं ये रास्ता लाहौर, दिल्ली और आगरा फोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है आगरा फोर्ट के जाता है। अब ये बंद कर दिया गया है। और सारी कब्रें हैं, ये देखो ये सारी कब्रें लेडीज़ की हैं, जिस पर तख्ती बनी है वो लेडीज़ की है, और जिस पर कलम बना है वो जेंट्स की है। और यहाँ मदरसा है, ये साइड से मदरसा अभी भी चल रहा है, और बाकी साइड से बंद हो चुका है मदरसा। उस टाइम का कूलर हुआ करते थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से ठंडी हवाएं आती थी। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पानी की बोतल रखी है ठंडी होने के लिए। ये सारी कब्रें वहीं की हैं, सारी कलम बनी है, उसकी पहचान है, ये मर्द की कब्र है यानी कि आदमी की। और जिस पे तख्ती बनी है वो जेंट्स की, जिस पे तख्ती बनी है ये आप बाहर की साइड में देख सकते हैं, सब पे कलम बनी है, यानी कि ये पहचान है ये मर्दों की कब्रें हैं। और अंदर जो है वो जेंट्स की, लेडीज़ की हैं, और बाहर सारे जेंट्स मर्दों की कब्रें हैं। और ये सारे मदरसे के हैं जो कि पीछे साइड से चलते हैं, लेकिन इधर से खुला नहीं है, पीछे की साइड से खुला हुआ, जो सीकरी गांव के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। पहले ही सीकरी गांव हुआ करता था यहाँ। कितने सारे यहाँ कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पर, उनको दाना डाला जाता है, पानी खाने पीने का सारा इंतज़ाम किया जाता है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ये देखने सारे, इसमें सारी मसाले जलाई जाती हैं रोशनी के लिए।
आप देख सकते हैं इस टाइम असर का वक्त हो गया और अजान हो रही है जामा मस्जिद में, उसके बाद यहाँ नमाज होगी। और ये एग्जिट गेट है, यहाँ से हम निकलेंगे। सारे मदरसे गेट हैं जो शायद अभी भी चालू हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा बैग में, यानी कि लगभग 500 साल पीछे, यानी कि जब मुग़ल साम्राज्य कहाँ से शुरू हुआ। मुग़ल साम्राज्य जो हुआ था बाबर से शुरू हुआ। बाबर आए थे 1524 में यहाँ आए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ जंग की। जंग करने के बाद इन्होंने यहाँ हासिल किया। उनके 4 बेटे थे जो कि चारों को अलग अलग जगहें दी गई थी। जो हुमायूं थे उनके बेटे, उनको ये हिंदुस्तान उनके हिस्से में आया था, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी जंगें की लेकिन वो जीत नहीं पाए। असल में फिर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि देहांत हो गया, डेथ हो गई। उसके बाद में फिर अकबर बादशाह बने यहाँ के बादशाह। और जब उनकी उम्र मात्र 14 साल की थी, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने राजगद्दी संभाली। एक उनकी बुआ थी, यानी कि उनकी वालिद की बहन, उनकी परवरिश में रहे। उन्होंने काफ़ी देख रेख की। उन्होंने 3 शादियाँ की अकबर बादशाह ने। एक बीबी थी रुकैया, एक बीबी थी मरियम और एक बीबी थी जोधाबाई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो जोधाबाई का ही आता है, क्योंकि जोधाबाई से ही उन्हें एक बेटा हुआ था जो थे जहांगीर, जिनका नाम पहले सलीम था, जो कि सलीम चिश्ती साहब ने उनकी दुआओं से हुआ था, तो उन्होंने नाम सलीम रखा। बाद में उनका नाम जहांगीर रख दिया गया। उन्हीं की औलाद में से चल के शाहजहाँ आए, औरंगज़ेब आए। फिर ये सिलसिला चला। लगभग 450 साल से नहीं 500 साल पुराना ये इतिहास है मुग़ल साम्राज्य का, जो यहाँ आए थे। और उसी से बाद फिर ये यहाँ 1400 यानी कि 14 साल ये सीकरी यहाँ का राज्य रहा। 12 साल में ये बन के तैयार हुआ साम्राज्य। यह किला बना, जोधाबाई का सारी चीज़ें बनी। जोधाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया। 1559 में उनका बेटे का जन्म हुआ जहांगीर का, और 1561 से ये बनना शुरू हुआ, जो कि इनकी परमिशन से, यानी कि इनसे परमिशन लेके बनाया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे उनकी परवरिश में रहें जहांगीर। तभी ये बनना शुरू 12 साल में बन के निपटा। और ये उस टाइम का कैपिटल था, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का कैपिटल। और ये बन के निपटे 12 साल में ये बन के निपटा। और इसके 12 गेट बनाए गए जो 12 शहरों से जोड़े गए। उसके बाद यहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत रहने लगी। फिर यह 14 साल के बाद, यानी से 1971 से लेकर 1571 से लेकर 1585 तक ये यहाँ पर साम्राज्य रहा, यानी कि कैपिटल रहा। उसके बाद में ये फिर आगरा फोर्ट शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों अब करते हैं इस ब्लॉग का, यानी इस वीडियो का एंड करते हैं। अब नेक्स्ट जगह मिलेंगे। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करते रहना, बताते रहना। जो कमी हो वो बताइएगा, दूर करेंगे। हमने इसलिए एक वायरलेस अच्छा होली लैंड का माइक भी लिया है, ताकि वॉइस क्लैरिटी अच्छी रहे। और हम निकलना है अब बुलंद दरवाजे से, और अब घर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से घूम रहे हैं, काफ़ी थक भी चुके हैं। अब नए ब्लॉग में नहीं मिलेंगे, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। बाय बाय। तो वो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो आ चुकी है यहाँ पर, और इसी में हम जाएंगे। हमारी स्पेस खाली है। हम बैठ चुके हैं यहाँ से, अब निकलेंगे सब। बाय बाय। बाय बाय तो बोले बाय बाय।